नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का ये वीडियो बार्क एनआरवी वर्क असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर के साइंस के 20 क्वेश्चंस का रहने वाला है। ठीक है साथियों, और हमने आपको ग्रुप में भी बताया था काफ़ी बच्चों को कि आपके एग्ज़ाम्स वगैरह अब जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे अक्टूबर मिड तक, तो आप लोगों को तैयारी कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, और 20 क्वेश्चन हम साइंस के लिए आएंगे आपके लिए। ठीक है, मैथ्स का भी आपको हो ही जाएगा, मैथ्स का तो ठीक है। बाकी आपको जो ज़्यादा पकड़ रखनी है मैथ्स और साइंस पर। ठीक है, जीके का तो 10 नंबर्स है, अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चे फुल बटे फुल ले आएंगे नंबर, तो आपको साइंस वाला पोर्शन ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि मेंस में आपका 15 नंबर का आएगा एडवांस वाले में। तो आज का ये वीडियो हमारा साइंस क्वेश्चंस के ऊपर है, टॉप 20। तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप वीडियो को अच्छे से देखें और सीखें कुछ आज की क्लास से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप लोग के प्यार से चैनल भी हमारा मोनेटाइज हो गया है। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं अपने क्लास का पहला क्वेश्चंस। और बच्चों, ये बहुत मेहनत से और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज रहने वाला है, तो अच्छे से क्वेश्चंस को सुनिए और देखिए। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिर जाती है? तो जो पीसा की मीनार है वो क्यों नहीं गिर जाती बच्चों? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, ग्रेविटी में भी अंतर है। देखिए, जो कैपिटल जी है और एक स्मॉल जी होता है, गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल, इसका मान कितना होता है? जी का मान नहीं पता है? 9.8 मीटर पर सेकंड, ये पढ़ा होगा आपने, इस तरीके से होता है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी मैं वन लीनियर क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, जल्दी मैं एमसीक्यू टाइप में भी आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर रहेगा आपका क्या? एस चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैं आपको कंटिन्यू अक्टूबर तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, मैं तब तक आप लोगों के लिए, ठीक है, 30 से 35 कितने 30 से 35 सेट लेके आऊँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः कहाँ पाया या कहाँ प्रयोग में लाया जाता है? तो जो नौ संचालक देखा होगा आपने, नेवी के बोट वगैरह जो होते हैं, ठीक है, नौकायान वगैरह जिसमें होता है, ठीक है, उस कार्य में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे CFI का पूरा नाम क्या है? तो CFI का नाम देखिए, CFI नहीं होगा, L है ये। ठीक है, CFL, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। ठीक है, जो कि आपके घरों में आजकल यूज़ होती है, सभी के घरों में, आई मीन। आइंस्टीन, अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो आपको पता है, ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नहीं है, वन लीनियर है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट सुना होगा आपने, इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट। ठीक है, ये 11वीं में फिजिक्स में भी है। ठीक है बच्चों, ये साइंस के क्वेश्चंस है, और हम क्या है, हमने हर प्रैक्टिस सेट में मिक्सअप रखा है क्वेश्चंस का, जो हमें एक्सपेक्टेड लगते हैं बार्क के लिए। ठीक है, बार्क चाहे आपका स्टेनोग्राफर हो या आपका वर्क असिस्टेंट का हो, ठीक है, या ड्राइवर का हो। ठीक है, 89 पोस्ट है, आप सभी को पता है, जिसमें से 72 किसका है? वर्क असिस्टेंट का है। तो वर्क असिस्टेंट में ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? क्या कारण है कि आकाश का जो रंग है वो ब्लू होता है? तो बच्चों, वो प्रकीर्णन के वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, आकाशगंगा किस रूप में वर्गीकृत की गई है? वर्गीकृत का अर्थ होता है बच्चों, समझ लीजिए, क्लासीफाई। ठीक है, क्लासीफाई यानी कि विभाजन, मतलब वर्गीकरण मतलब बांट रखा है, डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? सर्पाकार गैलेक्सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे एक कृत्रिम उपग्रह, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो क्या होता है?
जो आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, सोलर सेल का यूज़ किया जाता है। किसका बच्चों? सोलर सेल का, सॉरी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है क्वेश्चंस को। और अभी तक जो सेशन को देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो और अगला हमारा जो पार्ट 2 है साइंस का, वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न है आपका, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो देखने के लिए, ठीक है, दृश्यावलोकन का अर्थ होता है बच्चों एक तरफ से देखने के लिए, जैसे मिरर का यूज़ होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, ये पूछ रहा है आपसे कि जो कार का जो हेडलाइट होता है, सॉरी, जो कार का शीशा होता है, जो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड होता है, तो उसमें कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण कॉनकेव और कॉनकेव होता है, कॉनकेव और कॉनकेव। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है, किसी पिंड का भार कहाँ सर्वाधिक होता है? तो देखिए बच्चों, जो पिंड होता है, पिंड को बॉडी कहते हैं। ठीक है, अब बॉडी क्या है? एक ये, जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, अब आप अपने ऊपर लीजिए, आप यहाँ हैं, ठीक है, आप ये पृथ्वी की परत पे, जैसे पृथ्वी आप यहाँ पे परत पे है, तो यहाँ पे ये सेंटर मान लीजिए इसका, मैं अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे समझिए, ये एक जैसे गुटका है, कोई बॉडी है, ठीक है, तो आप ये गुटका है, या आप यहाँ से ऊपर के लिए गए, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, मिड या सेंटर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब आप यहाँ से जब पृथ्वी से या आप किसी समतल जगह से ऊपर के लिए जाएंगे, ठीक है, यानी कि जैसे हम गए, यहाँ से ऊपर गए, तो आपका वेट यहाँ अगर कितना है, 50 kg है। आप जैसे ही ऊपर पहुँचेंगे, कहाँ? पोलर पर, ध्रुव पर, पोलर पर, ध्रुव पर पहुँचेंगे, ठीक है, तो क्या है आपका जी का मान क्या है? घट जाएगा। आप यहाँ 50 के थे, ठीक है ना, ध्रुवों पर जाने पर आपका क्या हो जाएगा? पोलर पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हम पृथ्वी पर 50 kg के, तो ध्रुव पर पहुँचते हुए हम कितने के हो जाएंगे? तो वहाँ पे क्या है, जी का मान कम होने लगता है, और आप वैक्यूम, एक तरफ से निर्वात होता है वहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, तो तब बने हुए प्रतिबिंब की कितनी संख्या होगी? तो बच्चों, इसको निकालने का सूत्र होता है अनंत संख्या, इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, ब्लैक बॉडी, देखिए कृष्ण छिद्र, ब्लैक बॉडी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। देखिए, मैं इंग्लिश में भी आपको कुछ कुछ वर्ड समझा पा रहा हूँ, ठीक है, टाइम नहीं है ज़्यादा यहाँ पे कि हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे उच्चारण करें या वो चीज़ करें, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता है बच्चों, कि क्लास छोटा हो, जल्दी हो, ठीक है, आपको भी। तो यहाँ पे किसने इसे प्रतिपादित किया, यानी कि इसका निर्माण किया या प्रतिपादित किया इस सूत्र को? तो ये एस चंद्रशेखर। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितने भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? ठीक है, जो ट्यूबलाइट होती है सभी को पता है, व्यय ऊर्जा मतलब जो व्यय मतलब होता है खर्च, ठीक है, जो कि एक्सपेंस एनर्जी है, ठीक है, वो कितने भाग में वो होती है, ठीक है, परिवर्तित होती है? तो यहाँ पे दिया है कितना, 60 से 70% या भाग कह लीजिए, ठीक है, पार्ट है एक तरफ से। ठीक है, अगला प्रश्न है, खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग या प्रकाश क्यों प्रयोग लाया जाता है या किया जाता है? तो इसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। ठीक है, प्रकीर्णन मैंने बताया था ना, स्कैटरिंग होता है, जिसके कारण जैसे आसमान नीला दिखाई देता है, बादल, तो ये स्कैटरिंग के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पर, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन किस प्रकार उचित है? तो यहाँ पे बोला गया है धूप से बचने के लिए जो छाते में रंग होता है, जो कलर्स का कॉम्बिनेशंस होता है, वो किस प्रकार उचित है? तो ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। ठीक है, ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। ठीक है, एक चीज़ और भी देखिए बच्चों, गर्मी के टाइम में सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए। क्यों?
क्योंकि एब्जॉर्बर होता है वो, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है वो अच्छे से। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो कितना है? 1/6। बच्चों में आप लोगों के लिए एक फिजिकल ज्योग्राफी का, ठीक है, भौतिक, ठीक है, मैं आपके लिए क्या बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी का, भौतिक भूगोल का भी मैं एक वीडियो बना के लाऊंगा। उसमें मैं आपको पूरा ज्योग्राफी समझाऊंगा A to Z, बिल्कुल जैसे एक IAS के एग्ज़ाम के लिए बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है। मैं आपको पूरा भूगोल के बारे में बताऊंगा, जो हमारे सौरमंडल में जो ग्रह है वो कैसे काम करते हैं, कितना डिग्री क्या है, सब कुछ आपको पूरा हम रिसर्च करके दिखाएंगे अगली वीडियो में, ठीक है, जब भी हमें मतलब टाइम मिलेगा। अभी हम क्लास पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है? तो बच्चों ऑप्टिकल फाइबर आपको पता होना चाहिए। आपने जो हमारे इंटरनेट चलता है ना, तो इंटरनेट हमारा किससे चल रहा है? ऑप्टिकल फाइबर होता है इसके अंदर, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, जो रेशे होते हैं इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर, छोटे छोटे पतले पतले रेशे होते हैं, ठीक है ना। और ऑप्टिकल फाइबर, एक चीज़ और इसकी खास बात क्या है, ये मतलब कि अच्छी इनकी क्या होती है, सिग्नल की जो इनकी जो होती है ना स्पीड होती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये क्योंकि ट्रांसमिशन अच्छा देते हैं सिग्नल्स जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है? तो ये किस पर करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए मैं आपको अच्छे से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेगा कुछ ना कुछ जो हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसके आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि जो मरीचिका बनते हैं वो किस कारण बनते हैं? तो किसके वजह से बनते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न देखिए, तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो बच्चों एक चीज़ है, ये तापमापी का अर्थ पहले समझ लेंगे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? टेम्परेचर जो मेज़र करता है, ठीक है, तापमापी, ठीक है। अब यहाँ पूछा है पायरोमीटर कहा जाता है। आपको पता है पायरोमीटर किस लिए यूज़ होता है? ये सूर्य है ना, सूर्य जो सूर्य का बाह्य क्षेत्र है, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करने के लिए, यानी कि मेज़र करने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, पायरोमीटर। अब ये विकिरण तापमापी, जो सूर्य, देखिए सूर्य को जो ताप जो सूर्य का टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए रेडिएशन, क्योंकि आपको पता है रेडिएशन के माध्यम से पृथ्वी तक जो सूर्य की किरणें होती है वो पहुंचती है। तो बच्चों इस लॉजिक को समझिए, ठीक है ना, रेडिएशन इसीलिए बोला गया है। पृथ्वी तक, सूर्य से पृथ्वी तक का जो प्रकाश होता है, जो ताप होता है, वो विकिरण के द्वारा भूमि पर पहुंचता है। तो यही चीज है विकिरण तापमापी, इसलिए कहा जाता है विकिरण तापमापी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा भी समझ आ रहा होगा। तेल जल के, ठीक है, तेल जल के तल पर क्यों फैल जाता है? जो ऑयल होता है, ये ऑयल है, ठीक है, ये यहाँ पे ये तल है, कोई सरफेस है, यहाँ पे ये नीचे गिरा तो ये क्या है, फैल क्यों जाता है, ठीक है। इसके देखिए कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन सुना होगा, जिसके कारण क्या होता है, वर्षा की बूंदें जब तल पर टकराती है, सेम यही रीज़न है, वही लॉजिक है, ठीक है। तो तेल के जो तल का तनाव पानी से कम है, ठीक है, जो समझिए ना, जो तेल का तल तनाव है, ठीक है, जैसे तेल का जो तल होता है उसका जो टेंशन है, ठीक है, सरफेस टेंशन है, वो पानी की अपेक्षा क्या होता है, लो होता है, ठीक है, लो होता है, सॉरी, ठीक है। तो इस वजह से होता है बच्चों को, समझे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। बाकी बार्क के हम अभी हमारा साइंस का पार्ट चल रहा है, पार्ट 1 आज हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है बच्चों। पार्ट 2 में जल्दी लेके आने वाला हूँ आपको, अगली वीडियो में पार्ट 2 के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बस आप ये वीडियो देखें और इसको समझें अच्छे से, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट होता है मैं जल्दी ही क्या बोलते हैं आपका जीके के लिए भी मैं आपको क्वेश्चंस ले आऊँगा, क्योंकि 10 नंबर का प्री में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों दिल से लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, अपने भाई को प्यार करना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, मेरे को तो इजाज़त, जय हिंद।